नमस्कार, राम राम। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हम क्लास 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल न्यू सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं। इसी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम आज करेंगे, जो कि पेज नंबर 31 पर है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, पूरा देखिए। और आप सबसे अनुरोध है कि अपने वीडियो को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या प्रयास कर सकती हूँ, इस संबंध में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट है, जिसमें आपको 4 पैरेललोग्राम दिए गए हैं। उनमें से एक एंगल दिया गया है, बाकी 3 आपको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। इसमें एंगल बी 100 डिग्री दिया गया और एक्स वाई जेड हमको निकालना है, जो कि एक्स सी के ऊपर है, डी वाई के ऊपर है और ए के ऊपर जेड है। अब हम इसको चालू करेंगे। जब भी हम चालू करते हैं तो सबसे पहले हमको लिखना चाहिए गिवन, कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। ए बी सी डी गिवन है हमें, एंगल बी बराबर से 100 डिग्री, और कुछ नहीं निकालना है। ये फर्स्ट नंबर पे है, कुछ नहीं दिया गया है। सेकंड नंबर पे है फाइंड आउट। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये भी आपको लिखना चाहिए। फाइंड आउट करना है नंबर 1 पे एंगल एक्स, नंबर 2 पे एंगल वाई और नंबर 3 पे एंगल जेड। जरूरी नहीं है कि हम जब इनको सॉल्व करें तो इसी सीक्वेंस में करें, हम इनको आगे पीछे अपनी स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। नंबर 1 पे सबसे पहले हम एंगल वाई निकालते हैं। ये निकालना सबसे ईजी है, क्योंकि एंगल बी के अपोजिट में है और किसी भी पैरेललोग्राम पे कंडीशंस होती है कि अपोजिट एंगल्स उसके बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल वाई बराबर से एंगल बी। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एंगल वाई बराबर से एंगल बी क्यों है, ये है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एंगल वाई बराबर से 100 डिग्री, और जहाँ भी एंगल की वैल्यू लिख रहे हैं वहाँ पे 100 डिग्री लिखना बहुत ज़रूरी है, मतलब डिग्री लिखना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा हम निकाल सकते हैं इसमें से। देखिए अब ध्यान से, ये आपके बी और एक्स, मतलब बी और सी पॉइंट, एंगल 100 और एंगल एक्स एक ही साइड में बने हुए हैं। तो आपस में क्या है, ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब जिनका सम 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से y और z भी आपस में सप्लीमेंट्री है, जिनका की सम 180 है, ये भी एडजेसेंट एंगल है। सेकंड हम निकाल सकते हैं एंगल x प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, इसका रीजन हमें लिखना पड़ेगा एडजेसेंट एंगल, एंगल का निशान होता है, ऑफ पैरेललोग्राम। अब एंगल x निकालना है, b की वैल्यू हमें पता है 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x बराबर से निकलेगा, नॉर्मल अलजेब्रा, 180 यहाँ से घूम के आएगा, 100 तो माइनस करेगा, 180 माइनस 100, एंगल x बराबर से आ जाएगा 80 डिग्री। अब हमने दो निकाल लिए, एक हमारा ये निकल गया, एक हमारा ये निकल गया। एग्जाम में चाहें तो आप इस तरह से बॉक्स बना दें, जिससे कि आपको एग्जामिनर इसकी नज़र में क्लियर आ जाए, क्योंकि उनके पास इतनी कॉपियाँ होंगी तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो एक एक स्टेप चेक करेंगे, वो सिर्फ इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। अब हमें तीसरा निकालना है, एंगल जेड बचा हमारा। अब हमारा एंगल बचा जेड। एंगल जेड को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक पहला जो मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री, सेम इस तरीके से जैसे हमने एक्स निकाला है माइनस करके, या इस तरीके से कि ये अपोजिट एंगल है तो ये इसका जो वैल्यू होगी वो बराबर है। ये तरीका सरल है, तो हम इससे निकाल लेते हैं। अब हमारा हो जाएगा तीसरा, एंगल z बराबर से एंगल x। एंगल z बराबर से एंगल x क्यों, क्योंकि फिर से हम रीजन लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल z, एंगल x की वैल्यू हमने निकाली थी 80 डिग्री, तो एंगल z बराबर से आ जाएगा आपका 80 डिग्री। ये बॉक्स बना दीजिए, ये तीसरा निकल गया। और अगर आपके पास टाइम है तो आंसर लिख लीजिए फर्स्ट नंबर पे
एंगल एक्स, सेकंड नंबर पे एंगल वाई और थर्ड नंबर पे एंगल जेड, और इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। एंगल एक्स 80 डिग्री, एंगल वाई 100 डिग्री और एंगल जेड भी 80 डिग्री। इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सिस्टमेटिकली करना चाहिए, जितना भी मैंने आपको बताया। इसके बाद इसका अगला पार्ट, इसके अगले पार्ट में एक पैरेललोग्राम बनना है जो कि खड़ा है। इसमें एक्स वाई 50 एक्स और वाई दिए गए हैं, एक एंगल की वैल्यू 50 दी गई है और एक जो जेड एंगल है वो बाहर है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है जिसकी कि हमें निकालनी है वैल्यू। हम यहाँ पे सेम बार बार मैं लिख के आपको नहीं बताऊंगी, आप फिर लिखेंगे गिवन, फाइंड आउट, सब करेंगे। मैं यहाँ से आपको सोल्यूशन से बताती हूँ। सोल्यूशन से सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, ये और ये और ये फिर से आपस में सप्लीमेंट्री है क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। तो नंबर 1 पे हम निकाल लेते हैं एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल का निशान है ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल एक्स बराबर से 180 माइनस 50 डिग्री, तो एंगल एक्स बराबर से माइनस करने से आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। ये आपका एक निकल गया। अब आपका दूसरा, ये एक्स के सामने सामने क्या है, वाई, तो ये अपोजिट एंगल है, तो हो जाएगा एंगल एक्स बराबर से एंगल वाई। रीजन लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स, ये एंगल है ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल एक्स की वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगी 130 बराबर से एंगल वाई, तो एंगल वाई बराबर से हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। ये निकल गया। अब हमारे पास बच रहा है एंगल जेड। थर्ड नंबर पे है हमारा एंगल जेड। ये एंगल जेड बराबर होगा एंगल एक्स के। हमने जब पहले लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने पता जब ये जो दो लाइन जा रही हो और जब इनको एक ऐसी ट्रांसवर्सल काट रही हो तो एक ही साइड में बने हुए एक छोड़ के एक, मतलब कि ये और ये एंगल, ये इसको छोड़ा हमने, फिर ये दोनों एंगल्स की वैल्यू बराबर होती है और इन्हें हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस फिगर को हम अगर ऐसा आड़ा घुमा देंगे तो हम देखेंगे कि ये और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, जिनको कि ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल काट रही है। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल जा रही है, जिनको कि ये वाली ट्रांसवर्सल काट रही है, जैसे कि एक साइड पे एक्स और एक साइड पे जेड है। एक ही साइड के दोनों हैं, इसलिए ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जिनकी की वैल्यू बराबर होगी। ये वाली प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे लगानी है। तो हमारी एंगल जेड, एंगल एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, 130 डिग्री, तो एंगल जेड की वैल्यू भी 130 डिग्री आएगी। आखिरी में आप आंसर लिखें याद से और नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 डाल के जितनी भी आपने वैल्यू निकाली है वो लिखें। यहाँ टाइम की कमी से मेरे लिए बार बार लिखना मुश्किल हो जाता है। इसके आगे हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। इसका तीसरा पार्ट है, ये इस तरीके से एक आपको पैरेललोग्राम दिया गया है जिससे कि 4 हिस्से किए गए हैं, जिससे कि आपको 4 ट्रायंगल और 2 बड़े बड़े ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल बड़े बड़े और एक 1 2 3 4 छोटे वाले हमें ट्रायंगल्स प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, फिर से एग्जाम में आपको लिखेंगे गिवन सोल्यूशन। मैं यहाँ पे सोल्यूशन से चालू करती हूँ। इन में एंगल एक्स, ये जो एंगल का निशान है ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। और जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं तो ये एंगल और ये एंगल जो कि अपोजिट होते हैं, जिन्हें कि हम वर्टिकली अपोजिट कहते हैं, बराबर होते हैं। अब चूंकि ये निशान 90 का है तो ये 90 का हो गया, तो इसी के साथ साथ एंगल एक्स क्या हो गया, 90 का। तो सोल्यूशन हो जाएगा पहला, एंगल एक्स बराबर से 90 डिग्री। यहाँ पे सिर्फ हम इतना लिखना है, इस एंगल का कोई नाम नहीं है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एक निकल गया हमारा। दूसरा ये निकल गया 90 का। अब हम ये छोटा वाला ट्रायंगल देखें, ऐसा ऐसा और ऐसा, जहाँ पे वाई है,
हमें y निकालना है, x की वैल्यू हमें पता चल गई और ये 30 डिग्री है। तो हम इसमें ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल जो 30 दिया गया इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो एंगल x की वैल्यू पता है 90, y की हमें निकालना है और ये है 30 बराबर से ये 180। एंगल y बराबर से इसको हम प्लस करेंगे, आएगा 120 डिग्री और यहाँ पे 180 का 180। एंगल y बराबर से 180 माइनस से 120 घूम के आएगा, माइनस करेगा तो एंगल y बराबर आपका बच्चा यहाँ पे 60 डिग्री। ये आपका आ गया 60, 30 और ये 90 प्लस करके देख लीजिए 180 आ जाएगा। अब हमारे पास तीसरा एंगल बचा एंगल z। एंगल z फिर से वही प्रॉपर्टी, ये देखिए ये लाइन पैरेलल जा रही है, ये जिसको कि ये वाली ट्रांसवर्सल काट रही है, इसके ऊपर ये दोनों एंगल जो हैं एंगल y और एंगल x ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल y बराबर से एंगल z, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल का निशान मैं ऐसा लगाती हूँ, ध्यान से देखें, इसको एल नहीं समझे, एंगल का निशान होता है, ठीक है। तो एंगल y की वैल्यू हमने 60 निकाल ली, बराबर से हो गया एंगल z। अब जब एग्जाम में लिखें आंसर तो जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है अल्फ़ाबेट हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है। तो इसको आप लिखें एंगल z बराबर से 60 डिग्री। ये तीनों आपके निकल गए, ये आपको लास्ट में आंसर लिखना है। इसके आगे इसका अगला पार्ट, इसका चौथा पार्ट है, जो जैसा पहला क्वेश्चन था ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल दिया गया हुआ है। सोल्यूशन सॉरी गिवन और फाइंड आउट अपने आप लिखेंगे, मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। सोल्यूशन एंगल y बराबर से 80 डिग्री, क्योंकि ये है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल पहला हो गया ये, दूसरा एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हो गए सप्लीमेंट्री। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू हो गया 100 डिग्री, ठीक है। अब तीसरा बचा हमारा एंगल z। एंगल z बराबर से हो जाएगा फिर से 80 डिग्री का, क्योंकि ये है फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें इसको काटा गया है और इसको दो आपको ट्रायंगल दिए गए हैं, पांचवा पार्ट है। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं एंगल, ये दोनों अगर हम पूरा पैरेललोग्राम में तो एंगल y बराबर से 112 कंडीशन आप लिखेंगे, अपोजिट एंगल दूसरा एंगल y प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल y की वैल्यू 112 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो मैंने इन दोनों को प्लस किया, ये 152 आया, यहाँ ना जाके माइनस किया, तो ये एंगल x की वैल्यू निकल गई आपकी 20 डिग्री। एंगल लगाना और डिग्री लगाना नहीं भूलेंगे। अब तीसरा निकालना है हमें एंगल z। एंगल z बराबर से फिर से होगा एंगल x के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है मेरा। तो एंगल x की वैल्यू हमारे पास आई 28 डिग्री, तो एंगल z की भी आ गई 28 डिग्री। इसी के लिए साथ आप नीचे आंसर लिख देंगे 1 2 3 करके। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद।